हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बोटनिक ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे। देखिए, ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई रखी है 14 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, सीना 10 इंच एंड कमर के लिए 9.5 इंच रखा है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर बोटनिक के अकॉर्डिंग 3 इंच। आप 3.5 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10.25 इंच। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हमें 3 इंच ही रखनी है अभी। इसके बाद ऊपर की तरफ से एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इसे बोटनेक का शेप दे देंगे। नीचे की तरफ से देखिए सिंपल कुछ इस तरीके से हमें गले को शेप दे देना है। गले की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ जहाँ तक हमने गला रखा है वहाँ तक हम इसे एकदम से सीधा कर लेंगे और इसी मार्किंग पर हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, हमें सिर्फ गले को कट करना है। अभी नीचे की तरफ जो हमने सीधी लाइन खींची है कमर की तरफ, वहाँ से हम इसे कट नहीं करेंगे, अस्तर को साइड में करेंगे। इसके बाद लेंगे हम मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अब करेंगे हम गला को रेडी। तो देखिए, गला रेडी करने के लिए हमें गले के किनारे सिलाई लगाई है। सिलाई हम यहाँ पर 1 पैर या ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। जिस शेप में हमने गले को कट किया है उसी शेप में हम सिलाई लगाते आएंगे। मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, उससे गले में फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। गले में सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम नीचे कमर की तरफ भी लगा देंगे। इसके बाद देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा गले का मेन फैब्रिक का, उसे हम कट करके निकाल देंगे। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद देखिए, हम लगाएंगे इसमें छोटे छोटे से कट लगाते टाइम हमें ध्यान देना है कि सिलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए। सिलाई के बाहर ही हमें कट लगाने हैं। पूरे गले में कट लगाने के बाद देखिए, हम इसे इस तरीके से पलटते हुए सीधा करेंगे। इसके कॉर्नर वगैरह हमें अच्छे से सेट कर लेना है और इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हम इसे सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, प्रेस स्टिच हमें गले के बिल्कुल किनारे लगानी है। आप चाहें तो इसे आयरन करके भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। गले में सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम नीचे कमर की तरफ भी लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। अब देखिए, इसे हम उल्टा करेंगे और साइड से भी मेन फैब्रिक एंड अस्तर को आपस में जोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा उसे कट करके निकाल देंगे। दूसरी साइड भी हमें अस्तर एंड मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ते हुए सिलना है और यहाँ पर भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा उसे कट करके निकाल देना है। इसके बाद ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा गला बन के कंप्लीट है। अभी अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स के निशान। तो देखिए, बैक टक्स की सिलाई हमें नीचे से ऊपर की तरफ 4 से 4.5 इंच तक रखनी रहती है और बैक टक्स की सिलाई हम देखिए शोल्डर के ठीक सामने से लगाएंगे। इस तरीके से दोनों बैक टक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे करेंगे अभी हम साइड में। डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। इस पट्टी को देखिए हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है।
इसमें सिलाई लगाने के बाद देखिए किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये छोटा वाला पेचकस लिया हुआ है जो सिलाई मशीन के साथ ही आता है, और उसी के हेल्प से हम इस पट्टी को पलटते हुए अच्छे से सीधा कर लेंगे। इसे पलटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें इस पट्टी का जो सिलाई है उसे हमें बीचों बीच सेंटर में रखना है और इसके ऊपर आयरन कर लेना है। मैंने इसे देखिए आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसमें से हम 4.25 इंच जितनी पट्टी निकालेंगे। देखिए 4.25 इंच रखेंगे हम पट्टी को और इसे हम कट कर लेंगे। पट्टियों को साइड में करेंगे। अब लेंगे हम ब्लाउज को। ब्लाउज में देखिए नीचे की साइड जहाँ से हमने गले को लिया है वहाँ से देखिए सीधा निशान लगाएंगे सबसे पहले इस तरीके से, और अब यहीं से हमें पट्टियों को लगाना है। देखिए पट्टियों को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। हमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, जो कि भी आपका मार्जिन में जाएगा, देखिए फिटिंग मार्जिन में जाएगा ब्लाउज, उतना छोड़ देना है हमें साइड से। इसके बाद हमें पट्टी को रखना है डबल फोल्ड करके इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते आने हैं। कुछ इस तरीके से हमें सभी पट्टियों को रखते जाना है डबल फोल्ड करके। थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ना है। गैप हमें 2 पॉइंट जितना भी नहीं छोड़ना है, उससे भी कम छोड़ना है। और इस तरीके से देखिए पट्टी को डबल फोल्ड करके रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते आनी है। सभी पट्टियों को सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टियों का उसे कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ये लेस। लेस को देखिए हमें इन पट्टियों के ऊपर रखना है ताकि जो पट्टी का हमारा कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए लेस में और ब्लाउज में हमारी फिनिशिंग दिखे। इस तरीके से देखिए हमें लेस को भी अटैच कर देना है। यहाँ पे लेस को अटैच करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर ये गोल्डन कलर के मोती, और मोती को देखिए हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में धागा को डालना है इस तरीके से सुई की हेल्प से। इसके बाद हमें ऊपर की साइड के दोनों पर्त दोनों साइड से उठाने हैं कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर मोती को टक कर देना है। ये देखिए मोती को हम थोड़ा टाइटली टक करेंगे। सेम इसी तरीके से देखिए हमें दूसरी पट्टी में धागा डालना है बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, और जो ऊपर की साइड की पट्टी है उसे दोनों साइड से उठाते हुए हमें मोती को टक कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनता चला आएगा। इसी तरीके से हमें पूरे ये जो पट्टियाँ लगाई हैं पूरी पट्टियों में इसी तरीके का डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये डिज़ाइन बनाने का। सो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी पट्टियों में डिज़ाइन बना लिया है। अब हम लगाएंगे लटकन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चौकोर शेप में कटा हुआ कपड़ा लिया है, इसे ट्रायंगल शेप देंगे पलटते हुए, और देखिए इसमें अब हमें लेस को अटैच कर देना है इस तरीके से। लेस अटैच करने के बाद देखिए हमें डोरी में इस तरीके से सिलते हुए इसमें लटकन बना के कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरीके से लटकन बना लेंगे हम। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली डोरी में लटकन बना लेना है। अब देखिए लटकन को हम यहाँ पर जहाँ से हमने बोट नेक का शेप दिया था वहाँ से हम इसे अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें डोरी को अटैच कर लेना है। डोरी अटैच करने के बाद हम इसमें लगा देंगे नोट, और इसी के साथ देखिए हमारा ये ब्लाउज का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से हमने ये डिज़ाइन बनाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।